हम जीवन में नाकामयाब हो गए हैं, हम जीवन में असफल हो गए हैं। एक मुकाम जिसको प्राप्त करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे थे, उस मुकाम को प्राप्त करने से चूक गए हैं। और ये निराशा हमारी ज़िंदगी में इस कदर हावी हो गई है कि हम अब बिस्तर पकड़ लिए हैं। हम दिन रात जो है एक अंधेरी काल कोठरी में खुद को बंद रखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे असफल होने से, हमारे सफल होने से, हमारे खुश होने से, हमारे दुखी होने से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब ये बात हम समझ लेते हैं, जब इस सिद्धांत को हम अपने मन मस्तिष्क में आत्मसात कर लेते हैं, तो हमको इस जीवन संघर्ष में आने वाली किसी भी अच्छी या बुरी परिस्थिति के प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी असफलता हमारे नाम, हमारी सफलता हमारे नाम। हम सफल होंगे, खुद के लिए सफल होंगे, हमारा नाम होगा, हमारा पद होगा, हमारा शोहरत होगा, हमें धन की कमी नहीं होगी। हम असफल होंगे, वो भी हमारे प्रयास का फल होगा। हमको अपने प्रयास में सुधार करना है और हमको इस ओर ध्यान देना है कि क्या कमी रह गई थी हमारे प्रयास में, जिस कारण सफलता 2 कदम दूर हमसे रह गई। तो सफलता असफलता सब कुछ हमारे लिए है और हमको उस पर काम करना है, ना कि दोस्तों हमको बिस्तर पकड़कर हर वक्त चिंतन मुद्रा में फिजूल के विचारों को अपने मन मस्तिष्क में प्रवेश कराते रहना है। इससे क्या होने वाला है? आपके बिस्तर पर रहने से, आपके खराब मानसिक अवस्था से फर्क आपको पड़ेगा, आपके परिवार को पड़ेगा, आपके अपनों को पड़ेगा, ना कि इस दुनिया के लोगों को। हम ताउम्र इस जीवन में इस दुनिया को, इस बाह्य जगत के लोगों को दिखाने के लिए विभिन्न तरह के क्रियाकलापों में संलिप्त रहते हैं। लेकिन जब उम्र ढल जाती है, जब एक दौर बीत जाता है हमारे जीवन का, तब हमको एहसास होता है कि ये सब दिखावा व्यर्थ था। हमारा जीवन हमें मिला है और इस जीवन को हमको अपने हिसाब से खुलकर, मुक्त होकर, पूरे आनंद उल्लास के साथ जीना था। और हमने अपने जीवन को पूरे आनंद उल्लास के साथ जिया नहीं। हमने दूसरों की परवाह की, हमने लोगों के हिसाब से अपने व्यवहार चाल ढाल में बदलाव कर दिया। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सब के लिए ठीक नहीं हो सकता। और ठीक का क्या पैमाना है? जो बात मेरे लिए सही है वो बात किसी और के लिए गलत हो सकती है, और जो बात उस व्यक्ति के लिए सही है वो बात मेरे लिए गलत हो सकती है। सही और गलत का कोई पैमाना नहीं है। व्यक्ति दर व्यक्ति सही और गलत का जो है परिणाम बदलता जाता है। हमारे दृष्टिकोण से जो विचारधारा सही है वो किसी और के दृष्टिकोण से गलत हो सकती है। तो हमको इस दुनिया के लोगों के हिसाब से खुद को नहीं ढालना है, खुद को नहीं बदलना है। जैसे कि इस जीवन में एक व्यक्ति हमारे बारे में सोचता है कि ये बहुत ही सकारात्मक इंसान है, ये जीवन के विविध आयामों पर काम कर रहा है, ये जीवन में सफलता को प्राप्त कर रहा है और इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और वो हमको सकारात्मक तौर से मोटिवेट करता है। वही दूसरे की नज़र में हम बुरे हैं, हम नकारात्मक गुणों वाले हैं, हमारी सकारात्मकता उसको नकारात्मक लगती है। वही तीसरा व्यक्ति जो है उसे हम में कुछ कमियां दिखती है और कुछ खूबियां दिखती है। वो अपने हिसाब से हमारे व्यक्तित्व का निर्णय लेता है। तो क्या हम तीनों के हिसाब से अपने जीवन को बदल सकते हैं? हम अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से बदलने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम कहीं के ना रहें, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। तो हम जैसे हैं हमको सहर्ष स्वीकार करना है, हमको आत्मावलोकन करना है, खुद का विश्लेषण करना है और अपने भीतर की कमियों को धीरे धीरे दूर करके हमको अच्छाइयों को अपनाना है, हमको सच्चरित्रता को अपनाना है, हमको सद्विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना है और एक सफल जीवन जीना है। हमको इन लोगों के हिसाब से नहीं चलना है। सबका अलग अलग विचार है, सबकी अलग अलग दृष्टिकोण है, सबके सोचने समझने का नजरिया अलग है। तो फिर इस दुनिया के हजारों लाखों करोड़ों लोगों के सामने हम एक कैसे हो सकते हैं? और हमको
उन लोगों के नज़रिए से अपने जीवन को देखना भी नहीं है। हमको अपने इन अंदर की आंखों से अपने इस जीवन को देखना है। हमको अपना आत्मविश्लेषण करना है। जब दिन ढल जाता है और शाम को हम बिस्तर पर पड़े होते हैं तो हमको दिन भर की दिनचर्या को दोहराना है और देखना है कि हमने अपने जीवन में आज क्या गलत किया, क्या सही किया। जो गलत किया उस गलत की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और जो सही किया उस सही जीवन शैली को हमको अपने जीवन में अपनाना है। तो इस हिसाब से दोस्तों, हमको अपने जीवन में निराश होकर, हतोत्साहित होकर बिस्तर को नहीं पकड़ना है। बिस्तर पकड़ने से, निराश होने से, चिंता करने से, टेंशन करने से, स्ट्रेस करने से बुरा सिर्फ हमारा होने वाला है, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम आज से यह प्रण ले कि हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में स्ट्रेस नहीं लेंगे। कोई भी बुरी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, हम हंसकर उसका मुकाबला करेंगे। कोई भी अच्छी परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी, हम ईश्वर के समक्ष नतमस्तक होकर कृतज्ञता का भाव प्रकट करेंगे और इस तरह जीवन संघर्ष में इन उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर आगे बढ़ते जाएंगे। जीवन संघर्ष का नाम है, जीवन धूप छांव का नाम है, जीवन सुख दुख का नाम है। बस एक मौसम हमारे इस जीवन में नहीं होना है दोस्तों। ठंड के बाद फिर ग्रीष्म ऋतु का आगमन होना है, फिर बरसात का आगमन होना है। हर मौसम का अपना महत्व है, हर मौसम का अपना आनंद है। तो जीवन के सुख दुख का आनंद लेते हुए इस जीवन यात्रा में हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाइए, ना कि अपने बिस्तर पर पड़ के चिंता की मुद्रा में फिजूल की बातों के विषय में सोचते रहिए। मेरे जीवन में ये नहीं हो सका, मैंने ये नहीं कर पाया, मैं असफल हो गया, मैं अब अपने जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपका सत्कर्म जो है आपके स्वर्णिम भविष्य की परिकल्पना को साकार करता है। तो आपको वर्तमान क्षण में अवस्थित होते हुए भूत की चिंताओं को छोड़कर, भविष्य की चिंताओं को छोड़कर अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति होने के लिए हर वो बदलाव करना है जिस बदलाव से आपका जीवन सुदृढ़ होता है, आपका जीवन समृद्ध होता है। मन की अवस्था क्षणिक है। आज आपकी मानसिक अवस्था खराब है, आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, उस जीवन की परेशानी को हमेशा नहीं रहना है। और इन बातों को समझने के लिए आप अपने अतीत के पन्नों को पलट कर देख सकते हैं कि आपके अतीत के पन्नों में जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि बहुत से ऐसे पल आए थे आपके जीवन में जब आप बिल्कुल टूट गए थे, बिखर गए थे और आपको अपने जीवन में आगे का कोई रास्ता सूझता नहीं था। लेकिन आपने धैर्य से काम किया और वो पल, वो बुरा दौर भी आपके जीवन का बीत गया और आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए। जीवन में सबसे जरूरी है दोस्तों आगे बढ़ना। कैसी भी परिस्थिति हो, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, धूप छाव, कुछ भी हो, आपको अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। नदी की धारा हर वक्त जैसे प्रवाहित होती है वैसी ही हमारी जीवन यात्रा का भी प्रवाह होना चाहिए। हमारे जीवन का विस्तार हर वक्त हो रहा है, हर क्षण हो रहा है और इस जीवन विस्तार के साथ हमको स्वयं को संतुलित करना है, हमको निरंतर अपना भी विकास करना है और हमको इस निरंतर विकास की क्रिया में आगे बढ़ते जाना है। जो बीत गई उन बातों को भूलकर अच्छा हुआ तो इसके लिए ईश्वर के आभारी हैं हम, बुरा हुआ तो ये भी हमारे किसी प्रारब्ध बुरे कर्म का फल होगा। ये सोचकर जीवन में आगे बढ़ जाइए। हर व्यक्ति को बस खुशियां नसीब नहीं होने वाली है और जिस व्यक्ति को जीवन में जितना ज़्यादा दुख मिल रहा है उसके आगे का भविष्य उतना ही उज्जवल है, उतना ही स्वर्णिम है, उतना ही सुखमय है। इस सोच के साथ, इस विचार के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाइए। ईश्वर अपने संतान के साथ कभी बुरा नहीं कर सकते हैं और ईश्वर रूपी निर्देशक, इंसान रूपी उसी अभिनेता को कठिन संघर्ष का दौर देते हैं, बुरी परिस्थितियों का दौर देते हैं, जो उससे जूझ सकता है, जो उससे लड़ सकता है और जिसके भीतर सामर्थ्य है कि उन बुरी परिस्थितियों को पार करके अपने जीवन में फिर आगे बढ़ जाए। हमको अपने जीवन में हमेशा इस तरह से तैयार रहना है कि हम शून्य से आसमान तक का सफर पूरा कर सके। यदि कभी हमारे जीवन में अचानक से
भूचाल आता है और हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं। अब हमारे पास न धन होता है, न पद होता है, न प्रतिष्ठा होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो उस समय भी हम अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। इंसानी जीवन की सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि वो किसी भी अवस्था में, किसी भी दौर में, किसी भी उम्र में अपने जीवन की शुरुआत शून्य से कर सकता है। बस हमारे भीतर जज्बा होना चाहिए, हमारे भीतर आत्मविश्वास होना चाहिए और हमारे भीतर उस प्रभु पर, ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए कि उन्होंने यदि हमको यहाँ जन्म दिया है तो एक प्रयोजन हमारे जीवन का है और उस प्रयोजन को पूरा किए बिना हमारे इस जीवन का अंत नहीं होना है। तो हमको अपनी बुरी परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना है और एक बुरे स्वप्न की तरह उन परिस्थितियों के बीत जाने के बाद उन्हें भूल जाना है और इस प्रकार जीवन में आगे बढ़ना है। फिर देखिए आप जीवन में कितने बड़े मुकाम को प्राप्त करते हैं।